हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुबह जब मैं 3 बजे सो के उठी तो मेरा बेबी शांति से सो रहा था, क्योंकि बहुत जल्दी मैं उठ जाती हूँ आजकल। तो वो सोता ही रहता है, तो मैं उसको धीरे से उठा के पापा जी के पास लिटा देती हूँ, या पापा जी के पास कभी लिटाती हूँ, कभी मम्मा के पास लिटा देती हूँ। वो दोनों लोगों के पास कंफर्टेबल सो जाता है और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता है। तो मैं उसका दूध गर्म करके बाकायदे उसको दे देती हूँ, ताकि अगर वो उठे भी तो मम्मा या पापा जी कोई भी उनको दूध पिला दें, फिर वो सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और मैं जब सुबह उठ जाती हूँ तो फिर मेरी सुबह की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है, तो मेरा माइंड भी सही रहता है। तो यहाँ पे मैं 3 बजे के करीब उठी थी और फ्रेश अप होकर 3:15 तक मैं अपनी स्टडी पे कंटिन्यू करने लगी। तो आजकल मैं वोकैब भी पढ़ती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा मुझे वोकैब ही लर्न करना अच्छा लगता है। लिटरेचर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो सुबह का मैंने टाइम पीरियड अपना रखा हुआ है कि मैं वोकैब ही पढ़ूँगी। यहाँ करीब 3:30 से 6 बजे तक मैंने पढ़ाई की है। बीच बीच में थोड़ा बहुत अगर वो उठ रहा था या थोड़ा सा मुझे नींद सी आ रही थी, तो मैं उठ के इधर उधर टहल ले रही थी। तो थोड़ा थोड़ा मैंने टाइम ले के मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। उसके बाद आज मैंने लाइव सेशन भी लिया था, जितने देर मैंने पढ़ाई की थी। और उसके बाद फिर मैं जब 6 साढ़े 6 तक ऊपर छत पे गई, तो आज बारिश भी हो रखी थी। और क्योंकि आज रात के 3 ही बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो क्या हुआ कि ऊपर बहुत ज़्यादा पत्तियां गिर गई थी। तो मैं ऊपर गई ऐसे टहलने के लिए, मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। तो देखा तो वहाँ पे मेरा पूरा गार्डन तहस नहस हो चुका था, पूरी पत्तियां नीचे ज़मीन पे गिरी हुई थी, पूरा एकदम मैसी था। तो मैंने क्या किया कि मैंने झाड़ू उठा लिया और अपना गार्डन में लग गई। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं जितना कर पाती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिलता है तो मैं इतना हिसाब से अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, बट मेरे से जितना बनता है मैं उतना करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है ये करना, सुकून लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। फिर क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे अपना जो छोटे छोटे पौधे निकल रहे थे, तो उसको मैंने दूसरे गमले में शिफ्ट किया। और फिर जब मैं नीचे आई तो गन्नू भी यहाँ जग चुके थे, बाकी घर वाले भी जग चुके थे, तो सब लोगों के लिए चाय वाय बनाई। उसके बाद गन्नू को अच्छे से रेडी किया, क्योंकि सुबह सुबह ये उठते हैं, फिर थोड़ा बहुत कुछ दूध पीते हैं, नहीं तो फिर इनका डेली का रूटीन है कि ये बाबा जी के साथ अपने घूमने जाते हैं। डेली ये जाते हैं, अगर नहीं जाएँ तो ये बहुत चिड़चिड़े से फील करते हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा घूमना पसंद है, तो ये डेली सुबह बाबा जी के साथ निकल जाते हैं। वैसे पापा जी जब जाते हैं तो दूध भी लेके आते हैं। जब तक गन्नू घूम के आते हैं तब तक हम अपना घर के छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह सारा कर लेते हैं। और उसके बाद तुरंत ही हम नहा के पूजा पाठ अपना कर लेते हैं, क्योंकि गन्नू आ जाते हैं तो फिर बिल्कुल नहीं हो पाता है। यहाँ गन्नू दादी को बिल्कुल परेशान कर रहे थे, क्योंकि दादी सब्जियां काट रही थी और गन्नू से बर्दाश्त नहीं, गन्नू ज़मीन में फेंके पड़े थे सब्जियां। और उसके बाद कैसे करके मम्मा ने सब्जी वब्जी काटी, फिर उसको साइड में हम रखे। आज हस्बैंड जी के डिमांड पे यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बन रहा था, क्योंकि उनको ऑफिस लेट जाना था करीब। तो आज उन्होंने कहा कि आज नाश्ते में उनको ब्रेड पकौड़े खाने थे, तो हम यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बनाने लगे। और फिर उसमें इनको मूंगफली एक्स्ट्रा फ्लेवर में चाहिए था। वो हमेशा मूंगफली डलवाते हैं, हमेशा उनको पसंद होता है, तो वो करीब 2 से 3 बार मेरे से पूछ लेंगे कि हाँ तुमने मूंगफली डाला है कि नहीं, कंफर्म करने के लिए। तो हम यहाँ पे मूंगफली डाल के फिर अच्छे से इसको रैप करके फिर हमने इसको डीप फ्राई कर लिया। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से सर्व किया। अगर आपको ये रेसिपी जाननी होगी तो प्लीज़ मेरे कमेंट में रेसिपी लिखिएगा, तो मैं ज़रूर आपको इसकी डिटेल रेसिपी दूंगी। और ये जो है कि मेरे घर में सबको पसंद है, तो सब लोग खाते हैं। वैसे वीकली बनता है, डेली नहीं बनता है, क्योंकि डीप फ्राइड चीज़ें हैं तो मम्मा और पापा जी को तो बिल्कुल नुकसान करती हैं, और हम लोगों को भी नुकसान करती हैं, बट कभी कभार चल जाता है वीकली में। और यहाँ गन्नू सॉस चाटने में लगे हुए थे, उनको आजकल सॉस की लत लग चुकी है, सॉस उनको बहुत पसंद है, तो वो प्लेट में सॉस ले लेते हैं। और उसी को पापा जी और हस्बैंड जी को खिलाने के बाद फिर हम मम्मा बैठ जाते हैं, हम लोग भी खा के। उसके बाद फिर हम अपना लंच बनाते हैं। लंच हमने आज नॉर्मल दाल चावल सब्जी ही बनाया था, क्योंकि सबका पेट लगभग फुल ही था, तो सबने थोड़ा थोड़ा दाल चावल बाद में खाया था। उसके बाद हम करीब यहाँ बैठ गए पढ़ने के लिए। आज गन्नू ऊपर आ गए थे और वो हमारे ही साथ खेलने में लगे हुए थे, तो हमारा 1 से 1.5 घंटा उन्होंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। वेस्ट क्या कर दिया, मतलब खेल रहे थे, बट मेरा पढ़ाई का टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जब वो फिर सोए, हमने उनको अच्छे से सुलाया, लाइट वाइट बंद कर दी। जब गन्नू सो गए तब जाके मैंने फाइनली अपनी स्टडी स्टार्ट करी। यहाँ मैं फिर से लिटरेचर पढ़ रही हूँ, शेक्सपियर का ड्रामा, ये अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है मेरा। और यूजुअली अभी मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मैं अभी बहुत ही कम पढ़ पाई हूँ, तो मुझे एक तरीके से टेंशन हो चुकी है। और मेरा दिमाग कंटिन्यू इसी में रहता है कि मैं कितनी जल्दी टाइम निकालूँ और पढ़ने में बैठ जाऊँ, इसलिए मैं डेली ब्लॉग भी ठीक से नहीं शूट कर पाती हूँ।
बट कोई नहीं, जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे गन्नू जब तक सो रहे होते हैं तब तक मैं पढ़ रही होती हूँ, और मैं इधर भी सोच रही हूँ कि मैं प्रैक्टिस थोड़ा सा सॉल्व करूँ, क्योंकि मेरे पास हार्ड कॉपी में प्रैक्टिस है, बट ऑनलाइन मैंने अभी परचेज़ नहीं किया है। लेकिन क्या है कि अभी एक बार सोचती हूँ सॉल्व करूँ, एक बार सोचती हूँ कि नहीं करूँ, यही माइंड में अभी उथल-पुथल चल रहा है। फ़िलहाल के लिए मैं अभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही प्रैक्टिस और सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि उससे एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपको कितना है, कितना नहीं। आप खुद से अपनी चीज़ों को एनालाइज़ कर सकेंगे कि हाँ, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं या कितने रॉन्ग हो रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप आगे अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अभी एग्ज़ाम के लेके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, और अभी क्या कहते हैं, ये अगस्त भी ख़त्म होने वाला है, हो ही गया है एक तरीके से। अगस्त ख़त्म ही हो गया है, अब सितंबर लग जाएगा, और उसके बाद अक्टूबर में पीजीटी वालों का एग्ज़ाम है। अगर पीजीटी वालों का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फिर अक्टूबर में फेस्टिवल भी सारे हैं, और नवंबर तो ऐसे ही निकल जाएगा, और फाइनली दिसंबर में मेरा भी एग्ज़ाम है। यहाँ पे गन्नू बहुत जल्दी सो के उठ चुके थे, और करीब 1 से डेढ़ घंटे वो सोए थे। उसके बाद ये फट से उठते ही उन्होंने मेरी बुक उठा ली, और क्या कहते हैं कि फिर मेरी पेन ले ली, उसी में फिर ये लगे पड़े थे। अभी छोटे हैं तो इनको उतनी समझ नहीं है कि पेन इनको लग सकती है, इसलिए यूजुअली मैं यहाँ पे इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि गन्नू बिल्कुल ज़िद पे अड़ गए थे कि हाँ मुझे चाहिए ये। तो मैं 1 से 2 मिनट के लिए इनको धीरे से पेन पकड़ाई, फिर उसके बाद मैंने इधर-उधर करके इनसे पेन इनके हाथ से ले ली, और फिर हम थोड़ा-सा इनको इधर-उधर करके जब इनका दिमाग थोड़ा-सा बँटा तो हम थोड़ी देर पढ़ने की कोशिश करने लगे, क्योंकि गन्नू साथ में रहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ने देते हैं। बट अभी शांति से बैठे हुए थे, तो करीब 15 से 20 मिनट तक ये हमको पढ़ने दिए, फिर उसके बाद हमको परेशान करना स्टार्ट कर दिए, तो हम शांति से नीचे चले गए, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि ये हमको पढ़ने तो बिल्कुल नहीं देंगे। फिर यहाँ पे टाइम ख़राब करने से अच्छा है कि हम नीचे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और जब तक जगते रहते हैं वो तो कभी भी पढ़ाई नहीं करने देते हैं। यूजुअली होता है कि बच्चों को फ़ोन पकड़ा दो या टीवी दिखा दो तो वो उसी में लगे रहते हैं, पर गन्नू के साथ ऐसा नहीं है। उनको ना फ़ोन चाहिए होता है, ना टीवी चाहिए होता है, उनको फिर मम्मा की बुक चाहिए होती है और पेन चाहिए होता है, वो इसी में ही लगे रहते हैं। इसलिए हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं जब तक गन्नू मेरे साथ रहते हैं। तो फिर हम लोग नीचे आ गए, और गन्नू यहाँ दादी के साथ अपना मस्ती में लगे हुए थे। ऊपर से बैगन वैगन तोड़ के आए थे तो दादी को दिखा रहे थे, और गन्नू दादी से गाना गवा रहे थे, अपना खुद डांस कर रहे थे। दादी इनके मनपसंद का गाना गाती रहती हैं और अपना खुद डांस करते रहते हैं। गन्नू का अक्सर यही होता है कि दादी गाना गाती हैं, जो गन्नू को पसंद होता है वही गाना गाती हैं। अगर नहीं गाना गाएंगी वो वाला तो ही करके चिल्लाने लगते हैं, दादी को कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ, और फिर इशारों से ये बताते हैं कि नहीं हमको ये वाला नहीं पसंद है। और फिर जो इनके पसंद का रहता है दादी हमेशा वही गाना गाती हैं, तो गन्नू उसी में डांस करते रहते हैं। फिर यहाँ पे गन्नू झाड़ू वाड़ू लेके झाड़ू लगा रहे थे और डांस कर रहे पड़े थे। उधर पीछे से मम्मा गाना गा रही थी तो ये उसमें मस्ती भी कर रहे थे और झाड़ू भी लगा रहे थे। और उसके बाद जब गन्नू बाबा जी के पास गए तब यहाँ पे मम्मा अपना फिर करौंदे का अचार बनाने लगे। बहुत टेस्टी अचार बनाती हैं। फिर उसके बाद सब लोगों ने लंच किया, और फिर सब लोग खा पी के जब तक गन्नू सोए तब हम लोग भी सो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।